हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो वन शॉट की सीरीज में एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं, कैलकुलस। एक ही शॉट के अंदर कैलकुलस को खत्म किया गया है। क्लास 11th की फिजिक्स में जितना कैलकुलस यूज होगा उतना हमने इस वीडियो के अंदर किया है। ये नहीं है कि ये मैथ के लिए, मतलब मैथ के लिए भी है, मैथ सब्जेक्ट के लिए, बट मैथ में क्या होता है बहुत सारे और भी जो है आप फॉर्मूलाज को कर सकते हैं, उनके डेरिवेशंस कर सकते हैं। बट इस वन शॉट में जितना हमें फिजिक्स में चाहिए उतना या उससे भी थोड़ा ज्यादा हमने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट ऑफ कैलकुलस। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, हमारा जो है भाई टेलीग्राम का ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें जो है वीडियोस के लिंक मिलते हैं और साथ में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टूल्स आने बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है भाई? तोड़ना, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ मैंने ये इस तरह से बनाया, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। इसमें एक ग्राफ बनाया जो कि इस तरह से है। ठीक है, एक ग्राफ मैं इस तरह से बनाता हूं, ये हमारा ग्राफ, ये है x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर इसका हम स्लोप निकालने को चाहें कि मान लो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है भाई? आप उसका क्या निकाल दो, आप उसका टेंजेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मान लो अगर यहाँ पे ये थीटा है तो टेंजेंट आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, कहीं पे भी आप देखो, किसी भी पोजीशन पे आप जो है टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे जिसकी वैल्यू है x1, y1, एक पॉइंट लिया यहाँ पे जिसकी वैल्यू है x2, y2। ठीक है, x2, y2। तो आपके पास क्या आ गया? एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ट्रायंगल जिसमें ये कितना भी थीटा है। ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन आपने देखना है, ये वाला। अगर इसमें अगर हम टेंजेंट निकालने को चाहें, मतलब स्लोप निकालने को चाहे, तो टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा भाई? वो कैसे आएगा? ये पोजीशन कितनी है? y2। ये पोजीशन कितनी है भाई? सॉरी, ये कितनी है भाई? y1। ये कितनी है? y1। तो y2 माइनस y1, ये क्या जाएगा? ये पोर्शन आ जाएगा इतना। ठीक है, ये वाला। नीचे x2 माइनस x1, कौन सा पोर्शन? ये वाला, इतने वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पॉइंट कितना है? x2, यहां कितना है? x1, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या होता है? आपका स्लोप होता है। क्या होता है? ये स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप जो है भाई, किसी भी पोजीशन पे अगर आप निकालते हो तो वो कैसा है? कांस्टेंट है। वो कैसा है भाई? कांस्टेंट स्लोप है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे ग्राफ की। ये दीदी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो आप स्लोप किस तरह से निकाल सकते हो? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करोगे? ये स्ट्रेट लाइन बना लोगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे। अगर ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से, तो क्या होगा? अगर ग्राफ इस तरह से हो और पोजीशन आपको दी है एक ये रही x1, y1 और एक ये रही x2, y2, तो क्या होगा? आप ये चीज तो निकाल दोगे, ये वाली, और ये चीज भी निकाल दोगे। ठीक है, ये कितनी होगी? x2 माइनस x1, ये कितनी होगी? y2 माइनस y1। बट जो टेंजेंट आपने निकालना है स्लोप, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है? आपको निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपको इंडिविजुअल निकालना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, इस तरह से करना है कि ये ग्राफ है, अगर आपको बोले किसका स्लोप निकालिए यहां से इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना भाई? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना? टेंजेंट। इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये बन गया आपका थीटा। ठीक है, अगर आपको यहां से पूछे तो ये क्या होगी? टेंजेंट निकालना है तो फिर से ये दूसरा थीटा, ये 1, ये थीटा 2, इस तरह से यहां से निकालना तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, थीटा 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
स्लोप जो है भाई वो वेरिएबल, स्लोप क्या है वो वेरिएबल है, तो इसलिए यहां पे मुश्किल आई स्लोप निकालने में। तो इसका तरीका चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया देखिए, इसी ग्राफ को दोबारा बनाते हैं। देख, इस ग्राफ को अगर दोबारा समझे तो ये किस तरह से होगा, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहां पे इसको ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है जो कि है x1 y1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है जो कि क्या है x2 y2, ठीक है। अब सुनिए, तो ये चीज हमने पहले भी बात करी कि ये आप फाइंड आउट कर लोगे, ये फाइंड आउट कर लोगे, बट ये जो चीज है ये स्लांट में है, मतलब कर्व्ड है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर आपके पास एक कोई इस तरह से कर्व है, ठीक है, और उसमें अगर आप छोटा सा पोर्शन अगर ज्यूम कर लेते हो, उसका एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, तो ये छोटा सा पोर्शन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट कहीं छोटा सा पोर्शन कर लो तो वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट एक पोर्शन कर लो, वो क्या होगा, छोटा सा एक पोर्शन होगा, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब इन x1 y1 को और x2 y2 को बड़ा पास कर दिया। किस तरह से कि यहां से अगर हम यहां ना पूछे तो इसको यहां पूछ ले, यहां पे x1 y1, तो ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये पोर्शन आपको मिल गया, ये मिल गया। ये कितना है y2 माइनस y1, ये कितना है x2 माइनस x1। तो स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब आपने छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है। अब ये जो छोटा पोर्शन होता है, इस छोटे पोर्शन का मतलब आपने क्या किया, x1 और y1 बड़े, जो x2 है वो बड़े पास पास है, इतने पास हैं कि उनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, नियर बाय जो होते हैं जीरो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस y2 माइनस y1 को क्या बोलते हैं भी, dy बोलते हैं, और x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं भी, dx। मतलब बहुत छोटी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, dy बाय dx। तो मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो जब कर्व होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हमारा dy बाय dx, ठीक है। अब आगे चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला पे। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पे जो y है वो विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूलों पर जो कि बहुत जरूरी है आपके डिफरेंशिएशन में, आपको आने चाहिए, और भी जितना भी मैथमेटिकल टूल कराया जाएगा उसमें जो फॉर्मूले आए वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट अगर आपके पास आता है, अगर आपके पास कांस्टेंट का dy बाई dx आपको करना है, देखिए dy बाई dx किसका करना है, मान लो आपके पास y की वैल्यू दी हुई है 5 या 3 मान लीजिए, कितनी दी हुई है अभी, 3 दी हुई है, ठीक है। आपके पास y की वैल्यू दी 3, आपको निकालना है dy बाई dx, तो मैंने लिखा है कितना होगा, 0। कितना होगा ये, 0। क्यों, क्योंकि dy बाई dx क्या भी स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, ठीक है। तो टेंजेंट जब वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो तो टेंजेंट क्या होता है आपका, कितना होता है भाई, जब कांस्टेंट हो तो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट है तो यहाँ पे कितना होगा, 0। मतलब आपकी ग्राफ वो इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, आपका कांस्टेंट बन रहा था ना, समझिए ध्यान से। आपका ये एक लाइन है, ये एक स्लोप है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो dy बाई dx को क्या बोलते हैं, स्लोप, तो ये कितना होगा, 0, और इसको बोलते हैं क्या है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा, यहाँ पे लाइन का कोई एंगल है नहीं है, तो वो एंगल कितना है, 0। तो वो 0 कब होता है, जब थीटा आपका 0 हो। मतलब tan आपका 0 कब होता है, जब आपका एंगल 0 हो। तो मतलब कांस्टेंट के लिए आपका जो डेरिवेशन होता है वो कितना होता है भाई, 0 होता है फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए क्या होता है हमेशा, 0 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, कि जैसे अगर आपके पास कोई और फॉर्मूला आए किसी की पावर में तो कैसे करना उसे, देखिए
जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला आता है, पहला हमने कर लिया है कांस्टेंट के लिए जो कि 0 है। अब दूसरा एक फॉर्मूला है, जैसे x की पावर n आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे dy बाई dx, पावर आगे आ जाएगी भाई, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अगर x क्यूब दिया हुआ है y इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, पावर आगे गई, पावर में से एक माइनस हो गया। अगर आपके पास x5 दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, पावर आगे एक कम, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो चीज यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। ठीक है, मतलब देखो आपको दिया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स एन, और इसका क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो ये d के साथ जो नीचे x है वो यहाँ पे x होना जरूरी है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन 0 माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको y दिया हुआ है यहाँ पे t स्क्वायर, और आपको बोल दिया कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो ये x यहाँ तो नहीं है ना, तो इसलिए ये 0 होगा। ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फॉर्मूला आपको पता लगा, y इज इक्वल टू एक्स एन अगर हो तो कैसे करना भी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुछ और फॉर्मूला पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो कि हमारा तीसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास y दे रखा हो log e x तो क्या होगा, log e x, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे log e, क्या हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए इसको हम सिंपली लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। अगर इस तरह से दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x, अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x दिया हो तो कैसे करते हैं, एक मिनट, आपका जो फॉर्मूला है भाई उसमें पहले वाले में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स है, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और साथ में log e हो गया था, log e कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो ये ठीक ही था ये। ठीक है, तो 1 बाय एक्स ही हो गई। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ है, अगर हम पास दिया हो e की पावर x तो क्या होगा, तो ये होगा भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स log e, ई एक्स log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ई एक्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पे जो कि पावर से रिलेटेड है, कि अगर कांस्टेंट की पावर आपके पास हो तो कैसे करना। देखिए नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ आपको दिया हुआ है, अगर y की पावर है ax तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ax log e x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ax log e x हो जाएगा। तो ये हो आपका किसका फॉर्मूला, y इज इक्वल टू ए एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम साइन कोस की अगर बात करें, किसकी बात करें भाई, साइन कोस की, तो वो किस तरह से होंगे। देखिए साइन कोस की अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से होंगे, एक चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपके पास, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये होगा जैसे कि एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू आपके पास 5x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5x log e5, इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपके पास y इज इक्वल टू दिया हो साइन, क्या दिया हो भाई साइन, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी भाई, साइन की हमेशा क्या बनेगी cos बनेगी, क्या बनेगी cos x बनेगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ cos x हुआ आपके पास। सेवंथ अगर बात करें हम, अगर y अब साइन cos दे रखा हो तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन क्या बना cos, तो cos बनेगा साइन, बट ये कैसा बनेगा भाई नेगेटिव बनेगा, कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें आपके tan की, फिर tan किस तरह से चेंज होगा या किस तरह से उसका डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। तो tan की अगर बात करें, y इज इक्वल टू अगर 10x दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है भाई 10x, तो क्या होगा ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, तो हो जाएगा सीकेंड एक्स, या फिर लिखिए टेन एक्स और सीकेंड एक्स, टेन एक्स एंड सीकेंड एक्स। ठीक है। टेंथ की अगर बात करें, अगर आपके पास दे रखा है y जो कि है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, क्या दे रखा है? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसिकेंड अगर आपको दे रखा है तो क्या होगा? ये होगा y dy बाई डी एक्स। ये क्या होगा आपके पास? देखिए सीकेंड वाला किस में गया था? सीकेंड में और टेन में। तो कोसिकेंड वाला किस में जाएगा? कोसिकेंड में, और किस में जाएगा? कोट में। ठीक है। और साथ में आ जाएगा माइनस। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास दे रखा हो y इज इक्वल टू कोट एक्स, y इज इक्वल टू कोट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? c से बनेगा क्या भाई? कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है आपके पास। ठीक है। एक ये माइनस है आपके पास, एक ये माइनस है। इसमें देखिए कि जो c वाले हैं, ये c है, ये c है, ये c है, ये सारे क्या वैल्यू दे रहे हैं? आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहे हैं? भी नेगेटिव। तो ये याद रखना है कि जो c वाले होंगे उनकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो नेगेटिव में होगी। उनकी डिफ्रेंशिएशन किस में होगी? भी नेगेटिव में होगी। ठीक है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं और एग्जाम्पल फॉर्मूलों पे बेस्ड। ठीक है। तो उनको ध्यान से करना आपने। देखिए सबसे पहले जैसे कि अगर आपके पास एडिशन में अगर बात करी जाए, किसमें बात करी जाएगी? एडिशन में। ठीक है। तो एडिशन अगर आती है तो कैसे सोल्व करना है? मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? इसे करेंगे dy बाई डी एक्स। तो नॉर्मली इसे जैसे हम करते हैं कि ये कितना हुआ 3, ये पावर आगे जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन में आता है ये, ठीक है, मान लो अगर ये सब्ट्रैक्शन में होता तो कैसे सोल्व करते? मान लो अगर y इज इक्वल टू होता 7 एक्स क्यूब माइनस 5x2, तो आप कैसे करते हैं इसको? dy बाई डी एक्स को, इसको करते हम, ये कितना होगा? पावर आगे आ जाती और ये हो जाता 3x स्क्वायर माइनस पावर आगे आ जाती तो ये हो जाता 2x। ठीक है। तो ये बनता 21x स्क्वायर माइनस 10x, तो ये बनता आपका dy बाई डी एक्स। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई आ जाए, सिंपली आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब चलते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाता या फिर आपके पास डिवाइड अगर आ जाए, क्वोशिएंट वाला मेथड आ जाए, तो क्या होता? देखिए अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन, तो ये किस फॉर्म में होता है? मतलब इसको बोलते हैं यूवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं भाई? यूवी फॉर्म बोलते हैं। कैसे होते हैं? देखिए y इज इक्वल टू अगर आपके पास आ जाता एक्स क्यूब एक्स फाइव, तो क्या करते हैं हम? इसको बोलते हैं यूवी। यूवी में मतलब क्या होता है? पहले यू रखते हैं एज इट, फिर वी की करते हैं तो वी हो गया 5x4 प्लस, अब v को ऐसे रखेंगे, u की करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा भाई 5, और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 7 प्लस फिर से ये 3, बेस सेम है इनके तो पावर हो जाएगी 7। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइड में अगर आ जाए, ठीक है, डिवीजन में अगर आता है तो कैसे करना है? डिवीजन मतलब यूवी फॉर्म। ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं? मान लो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास कुछ भी, कोई भी वैल्यू आप ले लो, जैसे कि हमारे पास आ गई x3, या आप बोलो 3x स्क्वायर, 3x क्यूब बोल दो। ठीक है। कितना आ गया भाई? 3x क्यूब। यहां पे ये इजिली हो जाएगा कि भाई आप इसको x स्क्वायर से काट दोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, आप सिंपली कर सकते हो। लेकिन अगर 3x स्क्वायर प्लस 2 अगर यहाँ पे आ जाता फिर कैसे करते? तो यूवी मेथड आपका लगाना जरूरी है। तो इसमें क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम जब dy बाई डी एक्स करते हैं तो इसमें एक रूल आपको फॉलो करना है। कैसे? कि भाई नीचे तो आपने लिखना है v का स्क्वायर,
ठीक है। फिर साथ में लिखना है v, तो डिफ्रेंशिएशन करने है किसकी, u की, माइनस फिर u फिर v अपॉन dx। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। मतलब पहले आप इसको नीचे क्या करोगे, 3x का स्क्वायर करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस v को यहीं पे रखोगे, 3x क्यूब प्लस 2, इसकी करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस u को रखेंगे, फिर इसकी करेंगे, ये इसकी कितनी हो जाएगी भाई, पावर आगे जाएगी, 3 3 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी को सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कि जब आपके पास एडिशन आए, सब्ट्रैक्शन आए, मल्टीप्लीकेशन आए या डिवीजन आए तो आपको कैसे करना है। अब चलते हैं कुछ और रूल्स पे, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। और इस चेन रूल के अंदर जो है कि किस तरह से आपने जो है डिफ्रेंशिएशन करनी है, उसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, इसमें चेन रूल जो हम करेंगे, चेन रूल, ये चेन रूल आपको क्या बताएगा, देखिए। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए y एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी है 1/2, या फिर आप ये तो पावर सेम हो गई है, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4, तो हो गया 1/2, एक्स क्यूब प्लस 4 1/2, ठीक। कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर आ जाएगी आगे, पावर आगे आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सेम। लेकिन अब बचाइए, अब इसकी भी क्या करनी पड़ेगी भाई, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिफरेंशिएशन। और इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3x स्क्वायर, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे 3x स्क्वायर, बाकी सारा आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये होता है चेन रूल। मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस एक्स स्क्वायर, और साथ में बचा आपका dy dx किसका, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस एक्स स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो 2x, मतलब 2x कोस स्क्वायर x जो है आपका आंसर है। इस तरह से होता है चेन रूल, ठीक है। मतलब कि अगर कांस्टेंट साथ में हो, वेरिएबल साथ में हो, और उसके ऊपर जो पावर्स दे रखे होते हैं, पहले हम उसके अंदर वाला उसको सोल्व करते हैं, मतलब क्योंकि इसको पूरे को हम x मानते हैं, क्या मानते हैं, x, फिर इसके बाद फर्दर x की करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी भाई चेन रूल के अंदर। अब आपके पास से आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए, मैक्सिमा और मिनिमा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपको पता होना चाहिए, तो वो हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मान लो आपके पास है y एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, dy बाई dx करो, ठीक है। तो dy बाई आप dx करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव कर दो, क्या कर दो, इसका एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो आएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास कितना भी 3 इंटू 2x प्लस ये बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 हो गया आपके पास, 6x प्लस 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके पास ये पूछा जाता है कि जो, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए y जो होगा मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है, ये आपको बताना।
अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि x की किस वैल्यू के लिए आपका जो y है वो मैक्सिमम है या मिनिमम, वो बताना है आपने, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, इसके केस में आपको क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स निकालो और उसको पुट कर दो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी। अब बता सकते हो कि x की इस वैल्यू पे जो है ये मैक्सिमम है और x की इस वैल्यू पे ये मिनिमम है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले कि भाई किस वैल्यू पे, एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मिनिमम है या किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो कैसे करना है, मतलब मैक्सिमम कब होगा या कब नहीं होगा, वो चीज आपने बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए करना होता है डी स्क्वायर वाई, मतलब एक बार और इसका डेरिवेटिव करना आपको, तो वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको पुट कर देना किसके इक्वल, 0 के इक्वल, किसके इक्वल पुट कर देना भाई, 0 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। तो अगर आपके पास वैल्यू आती है पॉजिटिव और एक आती है नेगेटिव, तो समझिए ध्यान से, जब आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर रहे हो तो आप एक x की वैल्यू निकाल रहे हो और उस x की वैल्यू पे आप बता रहे हो कि इस वैल्यू पे जो हमारा स्लोप है वो क्या है, मिनिमम है, या इस वैल्यू पे जो है वो मैक्सिमम है, ये आप बता रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये पूछ ले कि एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मिनिमा है या एग्जैक्ट किस वैल्यू पे मैक्सिमा है, तो कैसे करना है, उसका डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना है। और उन वैल्यू में अगर एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव के केस में मिनिमा, ठीक है, और इसको बोला जाएगा नेगेटिव के केस में मैक्सिमा। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव में आज हमने वो चीजें की जो फिजिक्स के अंदर यूज होंगी, ना कि मैथ में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स के अंदर जो जो चीजें यूज होंगी वो हमने अच्छे से कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वही मैथमेटिकल टूल के अंदर आता है सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया था, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक चीज की थी कि अगर आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ आता है तो आप उसका स्लोप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। उसका स्लोप जो है आप इजिली फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपके पास ग्राफ थोड़ा चेंज आता है जो कि इस फॉर्म में था, अगर उसका हमें जो है स्लोप निकालना था तो आप क्या करते थे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे इस तरह से, यहां से करना था फिर यहां से करते थे, ठीक है। मतलब वो चीज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थी स्लोप के लिए। लेकिन अगर हमें इसी जो कर्व दे रखी है, ग्राफ्स दे रखे हैं, अगर उनके अंदर एरिया फाइंड आउट करना तो कैसे करना, देखिए अगर आपके पास एक ग्राफ है इस तरह से, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, यहां पे एक ग्राफ में बना लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा कम इसको स्लांट में कर लेते हैं इस तरह से ये, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इस ग्राफ का एरिया आपको बताना, इस ग्राफ का एरिया आपको बताना, तो देखिए अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे ना तो वो निकलेगा नहीं आपसे, मतलब मिस्टेक होगी इसमें, ठीक है। कोई कहेगा कि यहां से इतने पोर्शन का पहले निकाल लो फिर इतने पोर्शन का निकाल लो, तो वो बात जमेगी नहीं, ठीक है। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर हम एक काम करें कि इसके कर्व के अंदर जो एरिया अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले, मान लो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया, स्ट्रिप बना दी इस तरह से, ये एक स्ट्रिप बना दी, ठीक है, ये स्ट्रिप बनाई है हमने, ये स्ट्रिप बनाई, यहाँ पे देखिए एक्स का कुछ एक पार्ट लिया हमने, थोड़ा सा पार्ट लिया, ठीक है। इस छोटे से पार्ट को हमने बोला क्या भाई, ये क्या है, पूरा एक्स है, इसमें से छोटा सा पार्ट उठाया तो उसको क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे। अब ये क्या है, वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, कुछ वाई की वैल्यू हुई, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको y1 नाम दिया, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, लेंथ है और आपके पास क्या है, ब्रेड्थ है, तो दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, y1 dx, ठीक है, y1 dx। कोई और स्ट्रिप आप लोगे, मान लो आपने ये स्ट्रिप ली, तो यहाँ पे इस तरह से आपने क्या किया भाई, ये छोटा सा पार्ट लिया, फिर से ये क्या है, dx है, ये क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, ये हमारी कुछ भी जो है y एक्सिस पे है, तो ये y2 हमने बोल दी। तो फिर से इसका एरिया क्या होगा, y2 dx होगा। इस तरह से करते करते हम बहुत सारी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मान लो अगर हमने n टाइम्स तक बनाई तो वो बन जाएगा एरिया yn dx, बन गया। अगर हम अब इसका एरिया टोटल निकालना चाहें तो आप कैसे करोगे, सबको जोड़ दोगे, टोटल
एरिया। टोटल एरिया कैसे करेंगे भाई, सबको जोड़ देंगे, मतलब y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, और इस तरह से चलते चलते कहां तक चला गया, ये yn dx तक चला गया। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जब आपने मान लो इसका एरिया फाइंड आउट किया तो यहाँ पे देखिए एरिया तो ऐसे निकलेगा ना रेक्टेंगल का, क्योंकि देखिए हम एरिया किस किस का फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आपके पास ट्रायंगल दे रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो, इस तरह से रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इन चीजों के एरिया इजिली निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रिप है, स्ट्रिप का ये पोर्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें से यहां से लेके यहाँ तक का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये ऊपर जो है प्रॉब्लम है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया भाई, इंटीग्रेशन करी। इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से भाई रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है भाई, ये है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन था आपका तोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब था भाई तोड़ना, ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब है भी एक तरह से जोड़ना, ठीक है। किसी चीज को इस तरह से पढ़ो, इस तरह से समझो कि वो दोबारा आपको कभी भूले ना, ठीक है, मतलब वो हमेशा याद रहे। तो इंटीग्रेशन जोड़ना है, डिफरेंशिएशन तोड़ना है, और जो डिफरेंशिएशन है वो मतलब इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको समेशन करके लिखें टोटल एरिया को, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया को अगर आप समेशन करके लिखोगे तो आपके पास आएगा वाई आई डी एक्स, और आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट एरिया अगर निकालना है, अगर इस जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी अगर आपको एरिया निकालना है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टोटल एरिया निकालने का वो क्या होगा, इस तरह का एक हम सिंबल बनाएंगे, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा सिंबल बनाना, ठीक है। तो ये एक सिंबल बनाया, तो ये क्या हुआ, y आपके पास आया dx, y dx। तो वहां पे क्या था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में हमें क्या मिल रहा था कि स्लोप y वर्सेस x का, और यहाँ पे क्या मिल रहा है अभी, y वर्सेस dx से एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई, ये टोटल एरिया आपने निकाल दिया। अगर ये फॉर्म है आपके पास तो आप इजिली जो है सब कुछ अपना फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है। तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास इस इंटीग्रेशन इस तरह से दी हुई है, अगर एक्स एन दिया हुआ आपके पास, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एन दिया हुआ है, इसकी जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको करनी है, क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसकी, देखिए अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है y dx, तो ये क्या होगा, y की वैल्यू कितनी है, एक्स एन dx, मतलब इसको अगर सोल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना भी एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, पावर में एक ऐड कर देना, ठीक है, पावर में एक ऐड कर देना। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, ठीक है, मतलब इन्होंने बताया नहीं कहां से कहां तक है, तो ये क्या है अभी यहाँ पे आप c लगा सकते हो, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, देखिए इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने है, बट c कब लगेगा समझिए। देखिए एक होता है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो समझिए इसको ध्यान से, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है। मान लो आपको मैं बोलता हूं कि आपको ये एरिया निकालना था, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप लिख दोगे कि y dx को इंटीग्रेट कर दो, कुछ पता नहीं कहां से कहां तक का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सिर्फ यहां से लेके सिर्फ यहां तक का निकालो, तो यहाँ पे जो है ये x है वो कितना है भाई, मान लो हम यहाँ x2 रखते हैं और यहाँ x5 है, तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे जो आपकी डेफिनेट होगी तो लिखोगे y dx, कहां से कहां तक करना है इसको, 2 से लेके 5 तक करना है, ये क्या लिख दिया आपने, लिमिट लिख दी। तो ये है डेफिनेट, मतलब फिक्स कर दिया कि यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पता नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगाना होता है जिसको बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं सी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करते हैं इस टॉपिक पे, जो जनरल फॉर्मूला हमारा, देखिए अगर आपके पास
इंटीग्रल आएगा तो आप सी हटा दोगे, इंडेफिनेट है तो आप सी लगा के रखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके पास, अगर आपको इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब को तो कैसे करोगे भाई, एक्स क्यूब डीएक्स को, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब डीएक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा एक्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, तो कितना होगा एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सी होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास हो 5x स्क्वायर या 5x7 हो तो क्या होगा, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा भाई, x7 की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगी ये, देखिए पावर में सिर्फ क्या करना है, एक एक्स्ट्रा करना और उसी को नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो किसी भी आपके वेरिएबल की जो आपको गिवन होगी। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं उन्हें भी कर लेते हैं। ये पहला आपका हो चुका है जो कि फर्स्ट था हमारा। ठीक है, ये है फर्स्ट। अब देखिए सेकंड, अगर आपके पास डेफिनेट इंडेफिनेट मैंने बता दिया, अगर डेफिनेट है तो सी नहीं लगाना है, इंडेफिनेट है तो सी लगाना है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन दे रखी हो एक्सपोनेंशियल की तो कैसे करेंगे इसको, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वही वो एज इट इज आएगी। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन होती थी वो ऐसे की ऐसी आएगी। ठीक है, और नीचे क्या करना होता है, पावर की डिफरेंशिएशन, पावर क्या है एक्स, तो dx बाई dx वो क्या हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पे आ गई ex, तो साथ में आ गया प्लस c। ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं है हमें कि क्या लिमिट है, आप सिंपली कर सकते हो। अगर आपको एक चीज याद रखनी है बस, ex dx कितना है, ex है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ax dx हो तो कैसे लिखेंगे, तो ax की इंटीग्रेशन क्या होती थी, ax dx, तो ax, अब नीचे क्या लिखेंगे इसको, log e, ये x है तो यहाँ पे आ जाएगा a, क्या आ जाएगा भाई a। ठीक है, जो यहाँ पे है उसकी आएगी। ठीक है, तो ax एज इट इज, यहाँ पे log e a, मतलब डिफरेंशिएशन करनी है उसको नीचे रखना है। नीचे क्या रखना है भाई, डिफरेंशिएशन रखनी है। क्या रखना है नीचे, डिफरेंशिएशन रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, ये डिफरेंशिएशन रखनी है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, ये 3 फॉर्मूले हुए, और फॉर्मूले करते हैं। तो और फॉर्मूले जो है भाई वो है आपके पास, जैसे कि अगर चौथी फॉर्म है इस तरह से, इंटीग्रेशन e ax प्लस b दे रखो तो कैसे करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल है एज इट इज आएगा ax प्लस b। ठीक है, जो उसकी पावर में है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है, जो उसकी पावर में उसकी डिफरेंशिएशन नीचे, तो पावर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, साथ में a आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ax प्लस b की डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो यहाँ से a बाहर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो a डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जैसे कि अगर आपके पास दे रखा हो इंटीग्रेशन किसकी, साइन एक्स dx की, तो ये क्या होगा, साइन किस में बदलता है भाई, कॉस में। ठीक है, किस में बदलता है, कॉस में, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका साइन 2x दे रखा हो फिर कैसे करेंगे, तो साइन तो किस में जाना है भाई, cos x में जाना है। ठीक है, तो cos 2x, साथ में जो एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन नीचे लिखनी है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 होगी, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2, तो वो नीचे। जिसने डिफरेंशिएशन का पोर्शन नहीं देखा वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकता है। नेक्स्ट है भाई, अगर cos x dx हो तो क्या होगा, साइन x बन जाएगा प्लस में। अगर cos 5x dx हो तो क्या बनेगा, साइन x, मतलब 5x अपॉन जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन नीचे, तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 8। आगे चलते हैं हमारे 9 पे। मान लीजिए आपके पास दे रखा है कोसिकेंड x और साथ में दे रखा है आपका कॉट x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, कोसिकेंड x कॉट x, रिवर्स वाला ना किसका, डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोसिकेंड x। ठीक है, कोसिकेंड x, बट ये किसका भाई, माइनस का, किसका, माइनस का। फिर बात करते हैं आपके 10 की फॉर्म में, कि जैसे सीकेंड x अगर 10x हो तो क्या होगा, ये सीकेंड x 10x हो तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीकेंड x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सीकेंड x आ जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम, जैसे कि सीकेंड स्क्वायर x की, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो ये क्या होगी भाई 10x। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर की अगर करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए
आपको अगर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की अगर करनी हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका 12 नंबर, ठीक है। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की क्या करनी, देखिए सीकेंट स्क्वायर किस में गया 10 में, तो कोसिकेंट स्क्वायर किस में जाएगा अभी कॉट में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपके पास दे रखा है इंटीग्रेट साइन 3x, इंटीग्रेट साइन 3x, तो आप क्या करोगे, इसको साइन को किसमें करते हैं भाई माइनस कॉस, ठीक है 3x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो 3, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से दे रखा हो 5, साथ में ये इंडेफिनेट है तो प्लस c लगाते जाना, ये बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो, अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको दे रखा है 5 और साथ में कोई भी इनमें से एक फंक्शन हम उठा लेते हैं, जैसे कि अगर हमें बोल दिया कि सीकेंड x और 10x की अगर करनी हो, तो सीधा आप क्या लिखोगे, फिर 5 तो बाहर आ गया भाई, 5 क्या हो गया बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इसकी रहेगी और इसकी इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, इसकी देखिए सीकेंड x लिखते हैं तो आ जाएगा सीकेंड x आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल होता किसी का भी एंगल होता, मान लो यहाँ पे 2 होता, तो इस 2 की डिफरेंशिएशन करके वो नीचे आ जाता, ठीक है, क्या होता भाई वो नीचे आ जाता। तो ये था आपका कुछ फॉर्मूलेस जो हमने अभी किए। अगर आपके पास, मैं एक सम देख लेता हूँ, सम से पता लग जाएगा कि किस तरह के सम जो है आप कर सकते हो इसमें इंटीग्रेशन में। हाँ जी, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो रहता है, वो है जैसे कि अगर आपके पास 1/x dx की इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करोगे। देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x इनवर्स dx, तो इसकी log e x होगी, log e x होगी, क्या होगी log e x होगी। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो x फॉर्म हो, वो 1/t भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि 1/t dt को करिए तो ये होगा log e t प्लस c, c क्या है भाई कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलेस। अब और आगे चलते हैं, जैसे कि अगर एडिशंस में हो, कैसे हो, अगर एडिशन में हो तो कैसे करेंगे, अगर एडिशन में हो, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसे हमारे पास दे रखा है एडिशन में 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2x, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए फिर सब पे अप्लाई कर दीजिए अलग अलग, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, क्योंकि ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे dx, इनके साथ यहाँ पे क्या था dx था, तो dx सबके साथ आ गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, विदाउट dx इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखिए 5, इसकी क्या करनी है अभी पावर में एक ऐड करेंगे और उतना ही नीचे, ठीक है, प्लस 4 पावर में एक ऐड करेंगे नीचे 4 प्लस 2 पावर में एक ऐड करेंगे नीचे 2, क्योंकि यहाँ पावर कितने 1 प्लस 1 2 और नीचे वही 2, ठीक है। जो पावर आ जाए वही नीचे रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5x क्यूब बाई 3 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर जो है आपका एडिशन आ गया। मतलब एडिशन जब आएगी तो आपको लगातार ओपन करते जाना है, ठीक है। इसी तरह से साइन के फंक्शन में आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास एक सम दिया है कि इंटीग्रेट करो साइन 5x प्लस, तो आप कर दीजिए यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो करिए, तो सीधा क्या करना भाई सब पे खोल दीजिए, ये आएगा साइन 5x प्लस यहाँ पे dx आएगा भी साथ में, प्लस सीकेंड स्क्वायर x dx, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x dx। अब देखिए तो साइन की किस में होती है कॉस में, cos 5x, साथ में इसका एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे माइनस में होती है तो माइनस, प्लस सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन किस में होती है अभी 10x में, और नीचे कोई एंगल नहीं है, इसमें एंगल का कोई फंडा नहीं है तो ये सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एडिशन आए तो आपको एडिशन करना है। सेम आपका केस होता है भी, जैसे कि अगर जैसे आपका सब्ट्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्शन में भी सेम करेंगे। मान लीजिए आपके पास दे रखा है साइन नहीं कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए 4x क्यूब माइनस 5x7,
और यहाँ पे dx। तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट वही जैसे एडिशन में कर रहे हैं वैसे यहाँ पे करेंगे, सिर्फ माइनस है तो लगा रहेगा माइनस वही, तो आएगा 4x³ dx माइनस 5x7 dx। तो सिंपल 4³ और कितनी है 3, तो एक ऐड करिए नीचे वही 4, माइनस 5 पावर में ऐड करिए नीचे वही, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x4 माइनस 5x8 अपॉन 8, ठीक है। तो ये थी आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे भाई, अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि अगर फॉर्म ये है, इंटीग्रेट करिए uv dx को, किसको करना है uv dx को, ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है वो क्या है, याद रखना है बिल्कुल इस फॉर्मूले को। सबसे पहले आपको क्या करना है, u को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन करनी है किसकी, v dx की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई आपका माइनस, फिर आपको अपनी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है और अंदर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर आपको क्या करना है, जो u है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, और साथ में जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे वही रिपीट हुआ, और यहाँ पे ये बंद और साथ में dx, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल है कि जैसे कि अगर आपके पास x sin x है, x sin x है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तरीका होता है कि किसको u माने किसको v माने, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आइलेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, लॉगरिदमिक है, मतलब लॉग वाले जो आएंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। अलजेब्रा मतलब x, √x, 1 और बहुत सारे x के, और इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में कुछ हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन x है, 5 cos x है, इस तरह से आप चलते जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज पहले है उसको यू मानना है। तो देखिए यहां से अगर जा रहे हैं हम, तो पहले हमें कौन मिल रहा है अभी, अलजेब्रा मिल रहा है, फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल रहा है, तो ये क्या हुआ u, ये क्या हुआ v। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप करिए क्या होगा, देखिए u को जो है एज इट इज रखना है x, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, साइन x dx हो गया ये, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, अंदर क्या है भाई x की डिफरेंशिएशन, मतलब u की डिफरेंशिएशन मतलब dx बाय dx हुआ, ठीक है। इंटीग्रेशन किसकी, वही v कौन है साइन, तो साइन x dx, ठीक है, और ये बाहर dx, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x एज इट इज, साइन की बनेगी तो cos x माइनस, क्योंकि माइनस में होती है, यहाँ पे है फिर से माइनस, इंटीग्रेशन अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो dx बाई dx 1 हो गया भाई, ये कितना हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हुआ, माइनस में बनेगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो cos x dx, वो बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये वाला नहीं बाहर वाला, ठीक है। तो मतलब आप cos की इंटीग्रेशन करनी रहती है आपकी, तो माइनस ऑफ x cos x, cos की क्या होती है, साइन में ही होती है भाई, तो साइन x हो गया, ठीक है। तो मतलब आपके पास आ गया साइन x माइनस x cos x, ठीक है। तो इस तरह से जो है कोई भी आपके पास मेथड आता है अगर मल्टीप्लाई में, तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं भाई, इस फॉर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, इसमें क्या होता है आपको पता नहीं होता कि मतलब इसमें u बाई वी फॉर्म भी दी होती है, साथ में नीचे एडिशन दी हुई है या सब्ट्रैक्शन दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। मतलब यहाँ पे किसी वैल्यूज को हम ज्यूम करेंगे, जैसे कि अगर हम ज्यूम कर ले
1 प्लस एक्स स्क्र को अगर मैंने टी यूज कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्र को टी, तो अगर इसके डिफरेंशिएशन में करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dt बाई डी एक्स इस साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो dt dx की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी हुई 2x। अगर मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, dx की वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, देखिए dx इधर चला गया, ये हो गया x dx और यहाँ पे हो गया 1/2। कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया। साथ में ये x लगा दीजिए तो ये x आ गया। अब इसके बाद देखिए y इंटीग्रेट x, ठीक है, ये रहा x, dx की वैल्यू कितनी है 1/2 x dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना है, t माना, तो x से x कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई 1/t। ठीक है, तो देखिए 1/t मतलब 1/x की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये 1/2 और साथ में देखिए इंटीग्रेशन अगर 1 की कर रहे हो तो log e, साथ में यहाँ पे t, log x होता है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो 1/2 log e, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से जो है ये आंसर हमारा रहेगा भाई। ठीक है, इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन जो है यूज करनी है। अब अगर हमारे पास जो है लिमिट में दे रखे हो, मतलब आपको लिमिट दे रखी हो, मतलब एक तरह से मैं डेफिनेट के बारे में कुछ बता देता हूँ। सिंपल सारे मेथड वही हैं। अगर लिमिट्स दे रखी हो फिर कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अगर आपको दे रखा है जैसे कि इंटीग्रेट करना है 2 और 5 से, इनिशियल फाइनल है 5x³ dx को, तो कैसे करेंगे भाई, 5 पावर में एक ऐड, नीचे वही। ठीक है, तो 5 और 4 तो बाहर आ जाएगा भाई, अंदर क्या रह जाएगा x की 4। लिमिट कितनी है यहाँ पे 2 से 5 है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारी फाइनल है जिसको हम अपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या होता है, जहां पे x है वहां पे रख दीजिए, तो x है 5, उसके ऊपर 4 माइनस 2 उसके ऊपर 4, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है वो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो चाहे आपका साइन हो, मान लो साइन आया आपका साइन 5x आ गया, साथ में यहाँ पे 5 है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, साइन की इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ पे लगा दी हुई जैसे कि 30 डिग्री टू, या तो ही लगाइए यहाँ पे, हम लगा देते हैं 5 और यहाँ पे लगा देते हैं 8। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 5 बाहर, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे साइन 5x, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी भी कोस में, और वो भी माइनस, तो 5 और माइनस साइन के इंटीग्रेशन की वजह से, तो यहाँ पे आ गया कोस 5x अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस बाहर है कोस 5x और लिमिट कितनी है अभी 5 से 8। ठीक है, तो अब कैसे करना है, माइनस बाहर है कोस 5 के साथ 8 40 माइनस कोस 5 के साथ 5 25, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सारी चीजें जो है कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, जितना फिजिक्स के अंदर यूज होता है उससे ज्यादा हमने कर लिया है। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड हैं, मैथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सभी चीजें। तो कैसा लगा भाई वन शॉट, आपने देख लिया होगा कि हमने वन शॉट में जो है कैलकुलस को फिनिश कर दिया है। ठीक है, किस तरह का लगा वन शॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब एक ही काम करना है आपको, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पे नए आते हैं, अगर आप पुराने हैं तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और भाई टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। वहां पे जो है आपको वीडियोस के लिंक मिलते हैं और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।